गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग उसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर टॉपिक है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसके बारे में बच्चों की काफ़ी क्वेरीज आई थी। आज मैं इनके बीच में डिफरेंसेस जो है वो क्लियर करूँगी। देखो, जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है और प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस से अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको। फर्स्ट है, इट इवेल्युएट्स द लर्निंग और डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स। जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है, ये बच्चों की जो अधिगम संबंधी मीन्स लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, जो लर्निंग के अंदर उनको डिफिकल्टीज आती हैं कुछ भी पढ़ने के दौरान, तो उन डिफिकल्टीज को इवेल्युएट जो करती है वो होती है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। और जो प्रोग्नोस्टिक इवेल्युएशन है वो बच्चों की प्रॉपर असेसमेंट करती है उनकी पोटेंशियल्स की, उनकी कैपेसिटी की, उनकी एबिलिटीज़ की या उनके परफॉर्मेंस लेवल की। मीन्स जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है दैट इज़ यूज फॉर प्रॉपर असेसमेंट ऑफ वंस पोटेंशियल्स, कैपेसिटीज़, उसकी एबिलिटीज़ एंड उसके परफॉर्मेंस लेवल्स के बारे में बताती है प्रोग्नोस्टिक इवेल्युएशन। दूसरा क्या है, जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है ये नैरो स्कोप है, इसका जो स्कोप है वो नैरो है। और जो प्रोग्नोस्टिक इवेल्युएशन है इसका स्कोप जो है वो ब्रॉडर है। वो क्योंकि उस बच्चे की उसकी पोटेंशियल्स भी बताती है, उसकी कैपेसिटीज भी बताती है कि वो कितना एबल है, वो कितना उसके अंदर कैपेसिटी है किसी काम को करने की। बट जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है वो सिर्फ उसकी लर्निंग डिफिकल्टीज जो है उनको बताएगी कि वो पढ़ने के दौरान उसको किस तरह की दिक्कत आ रही है, किस तरह की डिफिकल्टीज आ रही है, उसके बारे में बताएगी। इसका जो स्कोप है वो नैरो है, इसका जो स्कोप है वो ब्रॉडर है। तीसरा पॉइंट है, ये लिमिटेड टू स्कूल होती है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन जो होती है वो स्कूल तक लिमिटेड होती है, बट जो प्रोग्नोस्टिक इवेल्युएशन है ये स्कूल तक लिमिटेड नहीं होती। ये नेक्स्ट हम अपने जो करियर का चुनाव करते हैं उसके लिए भी यूज कर सकते हैं प्रोग्नोस्टिक इवेल्युएशन को। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट द स्टूडेंट्स नो अबाउट द टॉपिक और कंटेंट। जो ये डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है ये जब हम कुछ कंटेंट पढ़ाते हैं तो उससे पहले अगर हम कुछ बच्चों से क्वेश्चन करके पूछते हैं कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं, तो उस टाइम पे जो इवेल्युएशन होती है वो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होती है। मीन्स डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन उस टाइम पे जब टीचर कोई भी टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करता है तो अगर उससे पहले कुछ उस बच्चे से इवेल्युएशन करता है तो उस टाइम पे जो इवेल्युएशन होती है वो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होती है कि बच्चा उस टॉपिक के बारे में, उस कंटेंट के बारे में जो पढ़ाया जाना है उसके बारे में वो पहले से क्या जानता है। तो दैट मीन्स उस टाइम पे जो इवेल्युएशन होगी दैट इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। उसके बाद है प्रोग्नोस्टिक इवेल्युएशन, इट इज कैरिड आउट फॉर सेटिंग आउट अ लर्निंग प्लान, करियर और डेवलपमेंट पाथ फॉर अ लर्नर। ये जो है जैसे कि मैंने आपको बताया इसका स्कोप जो है थोड़ा ब्रॉडर है। तो ये जो प्रोग्नोस्टिक इवेल्युएशन है ये किसी लर्नर के उसके करियर प्लान, उसके जो लर्निंग प्लान है उसको चूज करने में या उसको करियर चूज करने में या उसका डेवलपिंग पाथ जो है उसको देखने के लिए, उसको भी सेट करने के लिए यूज होती है जो प्रोग्नोस्टिक इवेल्युएशन है। उसके बाद जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है इसके लिए हम कुछ इनफॉर्मल या फॉर्मल जो है स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं। जैसे कि इनफॉर्मल में ऑब्जर्वेशन आ जाती है, डिस्कशंस आ सकती है। मीन्स हम बच्चे का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, उसको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं क्लास के अंदर। डिस्कशन कर सकते हैं बच्चे के साथ कि आपको किस तरह की दिक्कत आ रही है, आपको क्या क्या लर्निंग डिफिकल्टीज है जिसको कि हम क्योर कर सकते हैं। और जो फॉर्मल है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं प्री टेस्ट। उन बच्चों का प्री टेस्ट ले सकते हैं, कुछ टॉपिक कराने से पहले इंक्वायरी कर सकते हैं, आप क्वेश्चन दे सकते हैं उन्हें, मतलब कुछ क्वेश्चंस बना के दे सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो जिससे कि उनका इवेल्युएशन हो जाएगा, उनकी जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हो जाएगी टॉपिक पढ़ाने से पहले। और उसके बाद है प्रोग्नोस्टिक इवेल्युएशन। इन दिस इवेल्युएशन हम क्या करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं, मेड एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, उनका यूज़ करते हैं प्रोग्नोस्टिक इवेल्युएशन के लिए। क्योंकि इसके अंदर हम बच्चे का जो करियर है उसका चुनाव करते हैं, उसके लिए लर्निंग प्लान बनाते हैं, उसके लिए डेवलपमेंट पाथ को चूज करते हैं, मतलब सही डेवलपमेंट पाथ
उसको चूज़ करने में हेल्प करते हैं। तो दैट मीन्स जो प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है थोड़ी सी ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से थोड़ी सी ब्रॉडर टर्म है। आई होप आप लोगों को इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।